नमस्कार साथियों, मैं हूं विवेक और आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी पीएससी अपर सबऑर्डिनेट एग्जामिनेशन का सिलेबस देखने जा रहे हैं। इसमें हम जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, एज है और किस तरीके से एग्जाम होता है, कितने स्टेप में एग्जाम होता है, प्री मेंस इंटरव्यू, सारी चीजें यहां पर हम लोग देखने जा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि यूपी पीएससी ने 2024 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं इस बार, तो जाकर फॉर्म फिलअप करिए और इस बार के परीक्षा में भाग लीजिए, परीक्षा में बैठिए। प्रीलिम्स की डेट भी आ चुकी है, पहले ही इन्होंने जारी कर दी थी। 17 मार्च 2024 को लगभग एग्जाम होना तय है और ज्यादातर पॉसिबिलिटी है किसी डेट पे होगा, क्योंकि आयोग बहुत एक्यूरेट चल रहा है, सारी चीजें टाइमली करा रहा है। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं यूपी पीएससी यानी कि जो ये पीसीएस का एग्जाम होता है, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होती है। तो एज की बात करें तो एज मिनिमम 21 से 40 है जनरल के लिए, यानी कि जो जनरल एज क्राइटेरिया है 21 से 40 वर्ष है। मिनिमम आप 21 वर्ष होने चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष, इससे ज्यादा नहीं। और जो अदर कास्ट हैं यानी जो अदर कैटेगरीज हैं उनके लिए अलग रिलैक्सेशन है, उसको आप डिटेल नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन, एज की बात हो गई। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें मिनिमम जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो ग्रेजुएट होना चाहिए आपको। आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री रखते हो। एग्जामिनेशन स्टेप की बात करें तो 3 चरणों में परीक्षा होती है, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। प्रीलिम्स जो होता है आपका, इसमें 2 परीक्षाएं होती है। एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होता है आपका, जिसमें जीएस पेपर होता है एक और एक सीसेट का होता है। जीएस पेपर में 150 प्रश्न होते हैं और ये टोटल 200 अंकों का होता है। और सीसेट यह क्वालिफाइंग होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स का होता है, जिसमें से आपको 33% लाना अनिवार्य होता है, क्योंकि यह क्वालिफाइंग है। इसके मार्क्स जो है आपकी कट ऑफ में नहीं जुड़ेंगे, यानी कि मार्क्स जो जुड़ेगा वो आपका जीएस पेपर 1 का ही जुड़ेगा, यानी कि जो जीएस है आपका पेपर 1 है प्रीलिम्स का, उसी का जुड़ेगा। और निगेटिव मार्किंग भी रहती है जो 0.33% है। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1/3 मार्क्स काट लिया जाएगा। सिलेबस की बात करें तो जीएस वाले सिलेबस की बात करें तो इसमें करंट पूछा जाता है, नेशनल एंड इंटरनेशनल मुद्दे पूछे जाते हैं, जो समसामयिक मुद्दे होते हैं वो पूछे जाते हैं। हिस्ट्री पूछी जाती है, जिसमें मिडाइवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री होती है। और स्वतंत्रता संग्राम वगैरह ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। डिटेल नोटिफिकेशन आप मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराऊंगा, वहां से जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। और इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी पूछी जाती है। और उसके बाद इंडियन गवर्नेंस एंड पॉलिटी पढ़ना रहेगा आपको। सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ना रहेगा आपको। इन्वायरमेंटल इकोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी पढ़ना पड़ेगा, यानी कि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पढ़ना पड़ेगा। और ये आपको पढ़ना पड़ेगा क्लाइमेट चेंज, यानी कि ये जो क्लाइमेट में मौसम में परिवर्तन वगैरह होता है, सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता देखना पड़ेगा। और इसके बाद आगे बढ़े तो सीसेट के पेपर की बात करें, इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें कॉम्प्रीहेंशन होता है, इंटरपर्सनल स्किल होती है यानी कम्युनिकेशन स्किल वाला होता है, रीजनिंग होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आता है, डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन बनते हैं, जनरल मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन बनते हैं, मैथमेटिक्स आता है जो क्लास 10th के लेवल का होता है, इसमें अलजेब्रा वगैरह सारी चीजें पूछी जाती हैं क्लास 10th लेवल की। और जनरल इंग्लिश आती है, ये भी क्लास 10th के लेवल की होती है। और जनरल हिंदी पूछी जाती है, ये भी क्लास 10th के लेवल की ही होती है। अब मेंस की बात करें तो मेंस जो होता है इसमें 1 पेपर्स होते हैं, टोटल टाइम 3 घंटे होता है और रिटन एग्जाम होता है। ये एमसीक्यू बेस्ड नहीं होगा। इसमें मेंस का जो पहला पेपर होता है वो होता है जनरल हिंदी का, समय 3 घंटे वही है सेम। और मार्क्स की बात करें तो इसमें 150 अंकों का यह पेपर होता है। दूसरा पेपर जो है मेंस का यह है एस्से, निबंध वाला, इसमें भी 150 अंक होते हैं और समय 3 घंटे। तीसरा पेपर जीएस पेपर 1, चौथा जीएस पेपर 2, पांचवा जीएस पेपर 3, छठा जीएस पेपर 4, सातवां जीएस पेपर 5 और 8वां जीएस पेपर 6 होता है। सारे 200 अंक के होते हैं टोटल। इस प्रकार मिला के 150 आप देखेंगे जनरल हिंदी का, 150 जो है एस्से का, बाकी 200 के हिसाब से जोड़ेंगे तो टोटल हो जाता है 1500 अंकों का आपका मेंस होता है। यही आपकी रैंक निर्धारण में अहम भूमिका निभाता है। इसके बाद अब बात कर लें इन सिलेबस को, जो हमने जीएस पेपर 1, 2, 3 बोला, इसको डिटेल कर लेते हैं थोड़ा सा कि हमें पता चल जाए किसके अंदर क्या क्या पढ़ना होगा। और आगे हम इस पे बात करेंगे
यानी कि एकदम डिटेल करेंगे, एक एक यूनिट करेंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चाहेंगे कमेंट करके बताएंगे तो अलग अलग सेपरेट वीडियो आ जाएगा, और क्या स्टडी मटेरियल होने चाहिए, यो कौन सी यूनिट पे कितना ध्यान देना है, किस तरीके से पढ़ना है, वो सब हम डिस्कस कर लेंगे। अभी बात करते हैं मेंस का पेपर 1 जो कि हिंदी का होता है, जनरल हिंदी। इसमें गद्य खंड का अवबोध आता है, यानी गद्य खंड आता है, उसे की जनरल समझ आपको होनी चाहिए, और उससे प्रश्नोत्तर आते हैं, उसको सॉल्व करना होता है। संक्षेपण आता है, सरकारी एवं अर्ध सरकारी पत्र लेखन आता है, तार लेखन, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, परिपत्र, शब्द ज्ञान एवं इसका प्रयोग करना आपको आना चाहिए। उपसर्ग प्रत्यय पूछे जाते हैं, विलोम शब्द पूछा जाता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछा जाता है, वर्तनी एवं वाक्य की शुद्धियां आदि पूछी जाती हैं, और लोकोक्तियां एवं मुहावरे पूछे जाते हैं। इसको हम डिटेल में अलग से करेंगे अगर आप चाहेंगे तो। आगे बढ़ते हैं, दूसरा पेपर जो मेंस का होता है वो है एस्से। इसमें 3 खंड होते हैं, खंड का, खंड खा, खंड गा। इसमें क्या होता है, 700 वर्ड में एक एस्से लिखना होता है, और टोटल 3 एस्से आपको लिखने पड़ेंगे। खंड का में साहित्य, सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र से निबंध पूछा जाता है। खंड खा में विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि, उद्योग एवं व्यापार से निबंध पूछा जाता है। आप खंड का से एक निबंध आपको लिखना पड़ेगा, खंड खा से भी एक निबंध आपको लिखना पड़ेगा, और खंड गा की बात करें, इसमें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पूछा जाएगा, प्राकृतिक आपदा पे निबंध पूछा जा सकता है, एवं राष्ट्रीय विकास योजना एवं परियोजनाओं पर प्रश्न निबंध पूछा जाता है, आपको लिखना पड़ता है। तो ये भी आपको लगभग 700 शब्दों में ही लिखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं जीएस पेपर 1 जिसमें हमें इतिहास पढ़ना होता है, यानी कि प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। जो इसकी जो यूनिट्स हैं उसको हम डिटेल कर लेंगे आगे अगले वीडियोस में, आप अगर चाहेंगे तो। जियोग्राफी की बात करें तो इसमें भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल पूरा पढ़ना होता है। इंडियन सोसाइटी पढ़नी होती है, यानी कि भारतीय समाज को आपको देखना पड़ेगा। जीएस पेपर 2 की बात करें, यहाँ हम देखते हैं जीएस पेपर 1 से 4 तक एकदम सेम है, यूपीएससी की तरह लगभग। और उसके बाद जीएस पेपर 2 की बात करें तो इसमें इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस है, सोशल जस्टिस है, आईआर यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन है, वही सेम चीजें हैं जो हम यूपीएससी में पढ़ते हैं। आगे जीएस पेपर 3 की बात करें तो इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंटल इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी, एवं डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनेशनल और इंटरनल सिक्योरिटी, इससे रिलेटेड ये सारी चीजें इसमें पढ़नी पड़ती है, यानी कि इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, पर्यावरण और आंतरिक सुरक्षा वगैरह पढ़ना पड़ता है, एकदम वैसे ही है जैसे हम यूपीएससी में देखते हैं। जीएस पेपर 4 की बात करें तो यह है इथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड, ये भी एकदम यूपीएससी की तरह है। और आगे बढ़ते हैं जीएस पेपर 5 और 6 जो कि पहले होता था ऑप्शनल, अब क्या कर दिए हैं, इसमें उठाकर यूपी स्पेशल रख दिए हैं 2023 से। तो इस पर हम अलग से बात कर लेंगे, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या यूनिट्स हैं। कमेंट करिएगा किस प्रकार से जो है आप चाहते हैं, तो मैं एक एक यूनिट डिटेल करा दूंगा, क्या स्टडी मटेरियल होना चाहिए उस पर भी हम बात कर लेंगे। तो इस प्रकार यहाँ पे हमने संक्षेप में सिलेबस देख लिया 7-8 मिनट के अंदर, और इसके बाद इसका जो नोटिफिकेशन है, जो कंप्लीट पीडीएफ है, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराऊंगा, वहां से जाकर आप ले सकते हैं और डिटेल में इसको देख सकते हैं। और पोस्ट वाइज जो वैकेंसीज है उसके लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी है, कुछ के लिए मास्टर्स मांगा है, यहाँ पर मैंने मिनिमम बता दिया कि आपको ग्रेजुएट होना है या उसके इक्विवेलेंट डिग्री रखनी है, लेकिन कुछ अलग स्पेसिफिक वैकेंसीज भी है जिसके लिए स्पेसिफिक आपकी डिग्री मांगा है, कुछ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन मांगा है, तो उसके लिए आपको नोटिफिकेशन एक बार पढ़ लेना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, धन्यवाद।